Hello everyone. I think this will be the first video on the YouTube जहाँ डेंटल कैडर के बीपीएससी कैंडिडेट्स के क्या सैलरी होगे, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, वो डिफ़ाइन करेगा। वो क्या क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगा कि आपका बेसिक पे कैसे कैलकुलेट होता है, क्या आपके अलाउंसेस रहते हैं, क्या डिडक्शंस रहता है, और लास्ट में आपका क्या सैलरी होती है। तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है नहीं। तो जिनको भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए था, बहुत बार पूछ भी रहे थे, उनके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसा कि प्रोस्पेक्टस और नोटिस में भी मेंशन किया हुआ था कि आपका वेतननामा 9,300 टू 34,800 होगा, तो वो उसको हम लोग पे बैंड बोलते हैं। तो पे बैंड विल बी अराउंड 9,300 टू 34,800। इसमें ग्रेड पे कितना होगा, जो कि यहाँ मेंशन किया है, ग्रेड पे विल बी 5,400 रुपीज़। एंड आपका स्तर स्तर 7 रहेगा, दैट मीन्स योर लेवल विल बी 7। तो ये जो भी सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो 7 पे कमीशन पे ही होगा। तो ये बैंड पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, लेवल कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारा चीज़ आगे हम एक्सप्लेन करेंगे ये चीज़ इस वीडियो में ही। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंगली सारा स्ट्रक्चर अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मे बी आपके ज्वाइनिंग तक ये पे कमीशन चेंज हो जाए, 8 पे कमीशन आ जाए। आप जैसे जानते ही होंगे कि हर 10 साल पे कमीशन चेंज होता है। 8 पे कमीशन मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी 2026 तक आने की उम्मीद है। बट आज के डेट में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो पे बैंड जैसे कि हमने पहले देखा कि पे बैंड होगा, ये स्ट्रक्चर है, ये पे मैट्रिक्स का टेबल है, ये गवर्नमेंट ही बना कर देती है हर 10 साल पे कि इस साल के जो कमीशन रहेंगे, जो पे कमीशन रहेगा, उसका सैलरी कैसे कैलकुलेट होगा, उसका जो पे मैट्रिक्स होता है वो इसी तरह से होता है। तो इसका बेप जो हमें पे बैंड दिया गया है वो 9,300 से 34,800, ये एक बैंड होता है कि इस ग्रुप के इस बैंड के अंदर ही इतने लेवल्स आ रहे हैं। जैसे लेवल 6 टू लेवल 9 इस बैंड के अंदर आते हैं। ये एंट्री पे लेवल है, ये क्या है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। और ग्रेड पे जैसे कि डिफ़ाइन किया गया था उस वाले नोटिस में, पुराने वाले नोटिस में, कि आपका सॉरी ग्रेड पे आपका 5,400 रुपीज़ होगा, तो उसी ग्रेड पे में लेवल 9 आता है। तो इस हिसाब से आपका ये कैलकुलेट हुआ है, ठीक है। तो लेवल 9 पे जो आपका एंट्री पे होगा, एंट्री पे जो आपका बेसिक पे होगा, दैट विल बी 53,100। जो आप ज्वाइन करते हैं, जो आपको पहली बेसिक पे मिलेगी, दैट विल बी 53,100। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपका होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। तो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है डॉक्टर्स को, परमानेंट डॉक्टर्स को ही करती है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स को नहीं करती है। कि हाँ, आपको एक बॉन्ड साइन करना है कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको गवर्नमेंट अलाउंस भी देती है, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी बिहार की गवर्नमेंट अलाउंस नहीं देती है। तो आपकी एनपीए होगी 0%। ये जितने भी अलाउंसेस लगते हैं वो आपके बेसिक पे पे रखते हैं। फिर डियरनेस अलाउंस को हिंदी में महंगाई भत्ता बोलते हैं। जो इन्फ्लेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ, अभी अपने एम्प्लॉयज़ को हर फिनेंशियल ईयर में इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के बाद अराउंड इतना आपको सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो ये साल में 2 बार होता है। तो अभी के प्रेजेंट में क्या चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 53% ऑफ द बेसिक पे आपका डियरनेस अलाउंस है। तो ये आपको अलाउंस मिलने वाला है आपके बेसिक पे पे। फिर आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा अगर आप वहाँ के हाउस, हाँ मतलब एचआर हाउस में, रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो आपको वहाँ पे एचआरडी, मैक्सिमम लोग बिहार में अपने ही रेंट पे ही रहते हैं, तो उन लोगों को आपको एचआरए प्रोवाइड किया जाता है। सरकारी आवास बहुत कम है वहाँ, है भी तो आई थिंक मिलता बहुत कम लोगों को ही है। तो इस हिसाब से एचआरए आपको 6 to 20% ऑफ द बेसिक पे मिलेगा। और आपका मेडिकल अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस अराउंड 1,000 रुपीज़ पर मंथ होता है। अच्छा, ये 6 to 20% बहुत वेरिएबल है। वेरिएबल इसलिए कि ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे रहते हैं। ये टीयर 1 सिटीज़, टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़, इस हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। और मोस्टली जितने भी लोग की पोस्टिंग अभी होगी वो रूरल एरिया सीएचसीज में ही होगी। तो अभी 6% के अराउंड में ही आप लोगों को एचआरए मिलने का प्रोबेबिलिटी, अगर ज़्यादा मिले तो अच्छी बात है, लेकिन
अभी के हिसाब से आई थिंक दैट विल बी योर HRA। तो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी मिलता है जो उसमें आपको आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स को जो आप पे डिपेंडेबल है उनको ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम अराउंड 120 रुपीज़ पर मंथ ये डिडक्शन होते हैं। ये डिडक्शंस के बारे में आपको बता रहा हूँ। और इनकम टैक्स डिडक्शन भी होगा जिस टैक्स स्लैब में आप लाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सैलरी कैलकुलेट करके देखते हैं कि ज्वाइन जो भी अभी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको क्या सैलरी मिलना चाहिए, क्या मिलते हैं। तो 53,000 रुपीज़ 53,100 रुपीज़ हमारा बेसिक पे है, जैसे हमने मैट्रिक्स में देखा था। उसमें अभी डीए हम लगाते हैं, जो डीए ये एडिशन होगा 53% का। अभी जो डीए है वो 53% हो रही है। ये डीए अभी आई थिंक 2024 के जुलाई महीने से ये डीए चल रहा है। अभी फिर से डीए रिवाइज होने वाली इसी मंथ, अराउंड 2 to 3% डीए रिवाइज होगी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हर साल 2 से 3%, 4% भी होती है। हर साल में 2 बार ये डीए आपका चेंज होता है। ठीक है, HRA अब अगर हम 6% कैलकुलेट करते हैं अपना बेसिक पे से, तो HRA अराउंड 3,186 आता है। और मेडिकल अलाउंस आपको 1,000 रुपीज़ मिलेगा। तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी आती है, तो ग्रॉस सैलरी विल बी अराउंड 85,429। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ज्वाइनिंग में आपको 1,10,000 रुपीज़ सैलरी मिलेगा। तो ये अभी तो दूर दूर तक ऐसा प्रॉबिलिटी तो लग नहीं रहा है मुझे। जैसा कि अभी मैंने मैट्रिक्स से आपको कैलकुलेट करके बताया कि हाँ ठीक है, लेकिन जब आपका प्रमोशन लगेगा, किस तरह से प्रमोशन लगता है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आपने ज्वाइन इस सैलरी पे किया, आपका बेसिक पे ये है। फिर कुछ सालों में आपको इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप इंटर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देते हैं, दे के क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको हर साल आई थिंक 1 साल के बाद आपका बेसिक पे ये चेंज होते रहेगा। जैसे 53,100 है, उसके 1 साल के बाद आपका 54,700 होगा। फिर उसके 1 साल के बाद 56,300 होगा। फिर अकॉर्डिंगली इसके साथ साथ आपका DA HRA ये सब कैलकुलेट होगा वो बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही। तो अभी के हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी 85,429 है। इसमें डिडक्शंस भी होंगे 120 रुपीज़, जो मैंने आपको ग्रॉस इंश्योरेंस बताया। और टैक्स का जो होगा वो भी आपका डिडक्शन होगा। तो वो आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। अभी तो न्यू टैक्स रिजिम में जो आया ही है, अभी जो 2025 के फिनेंशियल ईयर में जो आया है, तो शायद आप लोग अभी कुछ टाइम तक टैक्स से बच भी जाए। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपका किस तरह से, क्या आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, न्यू टैक्स रिजीम फॉलो करते हैं, वो बात की बात है। लेकिन आप ग्रॉस सैलरी अराउंड 85,000 रुपीज़ ये आप पकड़ के चले। आप ये ना सोचिए कि आपको 1,10,000 रुपये ज्वाइनिंग के साथ मिलने लगेगा। हाँ, लेकिन ये आपको आगे चल के ज़रूर मिलेगा। आप ये गवर्नमेंट जॉब के लिए बेनिफिट्स क्या है कि आपको ये जॉब स्टेबिलिटी, आपको हर महीने पैसे आते ही रहेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कि यार अभी इतने में, इस महीने में ये आए, नेक्स्ट मंथ में कितना आएगा, ग्रोथ होगा नहीं होगा। तो ये आपका इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहे कि आपका इतना अमाउंट हर महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट होते जाएगा। फिर इसमें प्रमोशंस है, करियर ग्रोथ भी है, तो स्लोली आपका ग्रोथ होते रहेगा, प्रमोशंस मिलते रहेगा, आपको कवरेज मिलेंगे, इंश्योरेंसेस मिलेंगे, आपके फैमिली को भी इंश्योरेंस मिलेंगे। फिर आप हायर एजुकेशन के लिए, अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है, तो उसके लिए आप लीव के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी कुछ रूल्स होते हैं, उस बारे में भी मैं वीडियो आपको अगर ज़रूरत होगा तो बाद में बना के दिखाऊंगा कि आप कैसे लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कितने साल के लिए लीव मिलता है, उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशंस का ज़रूरत होता है। दैट विल बी in the another video because it will be going beyond the scope of this video। तो यही है, इस तरह का आपका बेसिक सैलरी रहेगा और ये बेनिफिट्स रहते हैं इसमें। आपका ग्रोथ रहेगा आपका धीरे धीरे करके। बट ये जो ग्रॉस सैलरी अपना 85,429 में ही। अगर आपको इसमें और कुछ की डाउट्स है, कुछ और इसके लिए डिटेल्स चाहिए, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप इसको मैसेज पे या कमेंट पे दे, सो दैट मैं इसको रिप्लाई कर पाऊँ। और अगर किसी चीज़ के बारे में आपको और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ राइट दैट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इतना ही आज के लिए। थैंक यू सो मच।